मैं गुरुपा की प्यारी बेटी आज संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुनवाया था संगत जी 3 मार्च। पुराना सत्संग सुनवाया था 3 मार्च का था, चमत्कारी सत्संग। ये बोला था, बेटी तेरे पति के शरीर में कोई गंभीर बीमारी पनप रही है। इसी कारण तेरे पति की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा और तेरी बुद्धि को भी बांध रखा है। तेरे घर में पितृ दोष है। सत्संग को आज ही सुन, तेरे लिए बहुत जरूरी है सत्संग सुनवाना। गुरु पापा, ये मेरे पति तो पता नहीं, इनकी तो दवा कभी बंद ही नहीं होती। मैं इनकी जो पानी की बोतल है, जल की बोतल है, मैं उसमें आपका जल प्रसाद डाल के देती हूँ पीने के लिए, कि दवा परमानेंट चलती रहती है। पता ही नहीं कौन सा क्या रोग है इनको, और ना ही कभी बताते हैं कि मुझे ये हुआ है, कुछ भी नहीं बताते मुझे। और मेरी बुद्धि को बांध रखा है गुरुपा के मैं कोई सही से कुछ कर भी ना पाऊं, सही से कोई डिसीजन, अच्छे बुरे का कोई डिसीजन ना ले पाऊं। लेकिन गुरुपा आपके होते हुए मेरी बुद्धि को कैसे बांध सकते हैं? ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा खड़े हैं ना अच्छे बुरे सबके लिए। और पितृदोष शांति के लिए मैंने मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए भोग दिया था। गाय के उपले को जला करके उसके ऊपर। और गुरुपा अमावस्या फिर आ रही है, फिर कुछ कर बताएंगे, बताया है मेरे गुरुपा ने, आगे बताऊंगी। सुनवाया था सत्संग में, वो भी करूंगी मैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इसके लिए है। बेटी, आज सोमवार के दिन तेरा गुरु तुझे कड़क आदेश दे रहा है। ये सत्संग चाहे 7 मिनट सुन, ये सुनते ही तेरा पति वशीकरण से 100% मुक्त हो जाएगा। आज रात 12 बजे से पहले ही उपाय कर। मारण क्रिया करने वाली औरत की खैर नहीं, वो तेरे परिवार को नुकसान नहीं देगी। खुशखबरी तेरे दरवाजे पर खड़ी है। सत्संग सुनते ही दरवाजा खोल, मेरी ये बात गांठ बांध ले। तुझे जीवन में ये कमी कभी नहीं करनी है, तो काले जादू से मुक्त नहीं मिलेगी। गुरु पापा, मैं घर के बाहर जो दीपक लगाने के लिए बोला था वो मैं नहीं करती, मानसिक रूप से कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। गुरु पापा, ये लोग ये बोलते हैं पता नहीं क्या जादू टोना करती रहती है, ये पड़ोस वाले भी और मेरे घर वाले भी। इसलिए सॉरी गुरुपा, मेरी मानसिक पूजा कोई मान लेना, मानसिक दीपक कोई मान लेना। और ये गुरुपा, वशीकरण से छुड़ाओ, अब तो हद हो गई है, जीवन जीना दुष्पार कर दिया है इन लोगों ने, वशीकरण कर करके, उल्टी सीधी क्रिया करके। अब तो मेरे पति को पहले से बहुत सही कर दिया है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, शांत रहते हैं, लेकिन सुनते मेरी कुछ भी नहीं है, अभी भी मेरे से दूर ही रहते हैं। सत्संग सुनते हुए कृपा ने मुझे 555 की ब्लेसिंग दी, और 444, ये 34 की ब्लेसिंग भी मुझे कृपा ने दी थी। क्योंकि सत्संग सुनते वक्त मेरी नजर पड़ी तो 5:55 हो रहे थे। इससे पहले मैं एक और सत्संग सुन रही थी, तब 4:44 हो रहे। शुक्राना गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा।
ये वशीकरण वगैरह इन सबको हमेशा के लिए हटा दो मेरे गुरु पापा। पुत्र, तेरे घर बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली हैं जो तूने सोचा नहीं होगा। कभी वो होने वाला है, बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए बेअंत शुक्राना। मेरे लिए मेरे गुरु पापा ने 41 दिन तक साबुन को छोड़कर मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और नारियल का तेल, इन तीनों चीज़ों से नहाने के लिए बोला है संगत जी। और बताया था तेरी अलमारी में सत्संग में बताया था कि कोई ब्राउन कलर का पर्स है, उसको बाहर निकाल जो तेरी बरकत होने में रुकावट कर रहा है। शुक्राना मेरे गुरु पापा, ये सब बताने के लिए बेअंत शुक्राना। बेटा, तू अपनी मूर्खता में आकर अपने परिवार को नहीं बचा पा रही है। संकटों का सबसे बड़ा साया तुझ पर और तेरे पति पर है। इससे पहले कि तेरे जीवन में आने वाली खुशियां कब गम में बदल जाएं, कुछ नहीं पता। अपने पति को उस बुरे साये से बचाने के लिए तेरा यह सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। जितना अनदेखा करेगी इसे अनदेखा ना कर। नहीं गुरु पापा, मैं अनदेखा नहीं कर रही, मैंने सुना है गुरु पापा। अब तो तुम ही सत्संग तो मैं आपके सारे सुनती हूँ, ज़्यादा तरीके से सत्संग ही सुनती रहती हूँ गुरु पापा मैं आपको। लेकिन जो बुरा साया मेरे पति पर है ना, उससे निकल, उससे बचाओ गुरु पापा। गुरु पापा अपने परसों तरसों में एक सत्संग सुनाया था कि मेरे पीछे एक आत्मा को छोड़ा गया है, और उस मैं जैसे सुनाया था न सत्संग में, सेम सब कुछ कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ था गुरु पापा। मैं किसी को चुगली वगैरह नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं चाहती, सब कुछ सेम वैसे हुआ। टेम्पो वेम्पो के बारे में बताया, वो ऐसे मतलब सब सेम था। और मेरे पे पता नहीं कल कौन सी क्या नेगेटिव थी, मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। बहुत सुना ही सुना हो रहा था मेरे को। शुक्राना मेरे गुरु पापा। बेअंत शुक्राना। अगला सत्संग सुनवाते मेरा। तुझे मैंने अपने स्वरूप में चरण स्वरूप के दर्शन क्यों करवाए, इस सत्संग में बता रहा हूँ। इसे इग्नोर करके अपनी ब्लेसिंग मत गंवाना। ये बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। कृपा मुझे मेरे घर में मैं जब शिवलिंग पर तिलक करती हूँ ना, कृपा का स्वरूप नहीं है, मैं शिवलिंग पे करती हूँ और महाशिव जी है मेरे घर में, उनकी मूर्ति है, उनकी पूजा करती हूँ। मन में भाव बना के करती हूँ मैं तो अपने कृपा की पूजा। और मेरे कृपा जब भी मैं आँख बंद करती हूँ तुरंत सामने दिखाई देते हैं मेरे कृपा। बेअंत शुक्राना मेरे कृपा। और तो शिवलिंग पर मुझे दर्शन देते हैं मेरे कृपा। आज तो मेरे कृपा ने मुझे जो सिर होता है ना, सिर पे मैंने चंदन तिलक लगाया तो मेरे कृपा ने चरण स्वरूप में मुझे ब्लेसिंग दी। और मैं गले पर भी लगाती हूँ संगत जी, तो गुरुपा ने आज साक्षात मेरे गले पर शिवलिंग के दर्शन कराए। साक्षात शुक्राना गुरु पापा, इसके लिए भी अंत शुक्राना। मैं कैसे अपने गुरुपा की बड़ाई करूं, कहाँ से लाऊं इतने शब्द। मेरे गुरुपा मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना गुरु पापा, अभी अंत शुक्राना। अगला मैसेज देते हैं मेरे ग्रुप में। बेटा, तुम दोनों की जोड़ी को मैंने ब्लेस किया है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पापा, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी जोड़ी को आपने ब्लेस किया है, आपका आशीर्वाद मिला हुआ है, कोई तोड़ ना पाए मेरे गुरु पापा। हमारे इस रिश्ते से बहुत सारे लोग चलते हैं, इतना ही कहूँगी। गुरु पापा को पता है मैं किसी की चुगली करना नहीं चाहती, लेकिन कोई इसे तोड़ ना पाए गुरु पापा। शुक्राना इसके लिए।
अगला सत्संग सुनवाते हैं मेरे कृपा। बधाई हो, तुमने हारी बाजी जीत ली है। गुरुजी का संदेश आया है मुझे, अभी बात करो। इस संदेश को भूलकर भी नजरअंदाज मत करना। जय हो गुरु पापा। नहीं करूंगी मैं नजरअंदाज, मैं तो सुनती हूँ। जो सुनना शुरू कर देती हूँ तो मैं सुनती हूँ हर हाल में, काम करते हुए, बैठे खड़े, कैसे भी कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन आपका सत्संग सुनती रहती हूँ। तो इसमें एक बात बताई थी आंटी जी ने, उसको मैं बताती हूँ संगत जी। उसमें उन्होंने बताया कि इष्ट देव का ध्यान करते हुए आप सोने से पहले अपने इष्ट देव का या अपने गुरुपा का ध्यान करते हुए सोएं और ये बोले बार बार कि मैं सुखी हूँ, और बोलते हैं। और इतना बार बार बोलने के बाद 3 बार बोलना है, शिव शिव शिव। शुक्राना आंटी जी आपके लिए भी जो ये सब बताने के लिए। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। और आंटी जी बोल रही थी कि एक और उपाय था कि ग्लास के अंदर पानी रखकर अगर 7 बार मंत्र जाप कर लो और उस पानी को पी लो और पी करके सो जाओ, ये भी बताया था। शुक्राना आंटी जी, बहुत शुक्राना गुरु जी, इसके लिए थैंक यू आंटी जी। शुक्राना मेरे गुरु पापा, ये सब सुनवाने के लिए बेहद शुक्राना। और अगला सत्संग सुनाते हैं मेरे गुरु पापा। पुत्र मैं यहाँ तुझे देने बैठा हूँ, पर तुझे तो लेना भी नहीं आता। सत्संग अभी सुन और शुक्राना करते फिर देख नजारे। हाँ संगत जी, हाँ ग्रुप भाई, ये सच है। आप तो मुझे देने के लिए बैठे हो, लेकिन हो सकता है मेरे में कोई कमी है। कृपा, मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कैसे लेना है, क्या करना है। तुम मेरे को तो हाथ पकड़ के दिला दो, लेके चलो वहां के, ये लेना है तुझे, ये करना है। मेरी नहीं समझ में आता, पता नहीं मेरे पे ऐसा क्या हावी है कि इस घर से बाहर नहीं निकल सकती, बिल्कुल भी निकलने को मन ही नहीं होता। ऐसा क्या करके, क्या है मेरे ऊपर क्या नहीं है। अभी पता नहीं, लोग करने वाले तो कर ही रहे हैं जैसे, पर मेरे कृपा होने नहीं देते। मेरे सर को बहुत भारी भारी बना दिया जाता है कभी कभार। मैं कृपा का जल प्रसाद पीती हूँ तो कुछ समय के पश्चात सही हो जाती हूँ, फिर से वो ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं। तो मेरे गुरु पापा ही जाने, मैं तो इतना जानती हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे ना मेरे पति को, ना बच्चों को, परिवार वालों को, मायके ससुराल वालों, किसी को कुछ नहीं हो सकता। मेरे गुरु पाए गुरु पा के होते हुए। अगला मैसेज सुनवाते हैं मेरे गुरु पापा। तेरी नौकरी की व्यवस्था हो गई है, तेरा भाग्य खुलेगा। एक शुक्राना तेरा भाग्य बदल सकता है। ये चमत्कारी सत्संग तेरे लिए है, तुझे ब्लेसिंग सत्संग सुन के मिलेंगी। अपना भरोसा मजबूत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसमें संगत जी जो सुना रहे थे ना, वही उन्होंने भी कर रखा था। तो साक्षात्कार के लिए गए थे, काफी टाइम से नहीं गए थे। तो मैंने भी बीएड कर रखा है, और मैंने बीएड किया हुआ है 2016 का, और अब तक कोई जॉब नहीं मिला। उसके बाद में मैंने टीचर के लिए तैयारी भी कर ली, लेकिन मेरे पति हस्बैंड ने मुझे कहीं नहीं जाने दिया, करके घर में ही रखा। और आज तक वो मुझे ना तो किधर का भी नहीं रहने दिया, इधर का ना उधर का। लेकिन मेरे गुरु पापा ने मुझे सुनवाया ये सत्संग। तो मुझे पता है मेरे गुरु पापा मुझे कहीं ना कहीं कोई जॉब दिला ही देंगे, मुझे कोई अच्छी जॉब दिलाएंगे मेरे गुरु पापा। इसीलिए आज तक मुझे इतना टाइम लग रहा है।
शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। अगला मैसेज सत्संग सुनवाते हैं मेरे घर। पुत्र, तेरे पितृ तुझे पिछले 5 दिन से बहुत परेशान कर रहे हैं। तेरे पितृ होली का इंतजार कर रहे हैं पुत्र, उनको होली पर ये चीज दे, तुझे बहुत बड़ा क्यों प्रति कर जाएंगे। ये सत्संग सुनवाया था तो आंटी ने बताया कि होली पर सफेद चावल बना के उसमें घी और चीनी डालकर कौआ को खिलाना है या फिर गाय को खिला दो। शुक्राना मेरे गुरु पापा, मैं ये करूँगी होली पर। शुक्राना बेअंत शुक्राना ऐसे उपाय बताने के लिए और सत्संग सुनाने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु पापा। थैंक यू आंटी जी, आपने ये उपाय बताया। मुझे भी मेरे पितृ बहुत परेशान करते रहते हैं, पितृ आत्मा को छोड़ दिया जाता है घर में, लेकिन मैं करूँगी। अगला सत्संग सुनवाते मेरे गुरु पापा। मेरी बेटी, आज मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी के साथ तेरे घर पैरा लगा रहा हूँ। होली तक दिन बहुत भारी हैं। मारण क्रिया करने वाली 2 औरतें गहरी साजिश रच रही हैं। तुझे किसी बंधन में बांधकर तेरे पुत्र पर अतृप्त आत्मा का साया भेजने की तैयारी है। कृपा आपके होती हुई तुच्छ औरतों की इतनी घटिया, बस नहीं कहना चाहिए शंकर जी, पर मन करता है को गाली देने का। ऐसे घटिया लोग क्या बांधेंगे? उनको पता है, शायद पता नहीं है कि हमारी कौन सी शक्ति है रक्षा कर रही है। ये क्या, इनकी क्या ही औकात है जो हमारे कृपा के होते हुए हमें बंधन में बांध सके। और अतृप्त आत्मा, उनको तो हमारे कृपा नष्ट कर ही देंगे। शुक्राना मेरे कृपा ये सब बताने के लिए। अतृप्त आत्मा का साया भेजने की तैयारी है। बचाना कृपा मेरे पुत्र को, हर संगत के पुत्र को, हर संगत के परिवार को, मेरे परिवार को, मुझे, पति को, सभी को ऐसी आत्माओं से बचाओ जो अतृप्त आत्मा है, जो बंधन में बांधना चाहते हैं। बंधन को नष्ट करो। जे औरत खुद बंधन में नहीं बंध के रह सकती तो दूसरों को क्या ही बंधन में बांधेंगे। सतर्क हो जा, ये सत्संग संजीवनी है तेरे लिए, तुझे काली क्रिया के भार से मुक्त कर देगा। अपने परिवार के लिए 10 मिनट निकाल कर सुन। तेरे पड़ोस में रहने वाली इस औरत से दूरी बना सही नहीं है। कृपा मैं तो किसी से कोई संपर्क में हूँ ही नहीं। नंबर पहले अपने परिवार में किसी से भी कोई संपर्क नहीं है सिवाय अपने गुरुपा के संपर्क में हूँ मैं। तो सब बात अपने गुरुपा से कह लेती हूँ, जैसी भी होती है वैसी सारी बात मैं अपने गुरुपा से बोलती हूँ, कहती हूँ। ये सत्संग ग्रुपा, मुझे नहीं लगता कि ये सब साजिश में सफल हो पाएंगे। मेरे ग्रुपा ने कितने पॉजिटिव संकेत दिए इस सत्संग को सुनते हुए। आंटी जी पता है इनको? आओ बता देती हूँ आपको। एक आंटी जी सुना रही थी इसमें कि किसी का दुया हुआ मत खाया कर, कपड़े भी मत पहना कर। हाँ संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। आप मेरे को मना करते हो किसी के खाने के लिए, परिवार को किसी के खाने के लिए, लेकिन कल मैंने कुछ खा लिया था, एक टिक्कड़ खा लिया था मैंने, तो कृपा मेरी तबीयत खराब हो गई। आँख से लग रही रोने की जैसे, चेहरा भारी भारी, शरीर भारी भारी, और पता ही नहीं क्या ही हो गया मेरे को। नहीं तो मैंने तो कल मेरे को, मेरे को रूपा ने थोड़ा डाला था कि चटनी बना के रोटी बना,
मैंने चटनी बनाई हुई थी संगत जी, लहसुन वाली, और कृपा के लिए और रोटी बनाई, वो मैंने खा ली। लेकिन उसके बाद में मेरे पति अंकल के लिए उन्होंने टिक्कट बनाए अपनी फैमिली में, सासू माँ के घर में, और ननद आई हुई थी उन्होंने, और वो दे के गई यहाँ पे। तो बाद में मैंने तो रोटी खा ली थी। कल मेरा फास्ट भी था मंडे का, गुरुपा ने बोला मुझे मंडे का फास्ट रहने के लिए। उसके बाद में रात के टाइम में मुझे उल्टी हो गई, पता नहीं गुरुपा ने मेरा कौन सा कष्ट था मेरे पर जो काट दिया। शुक्राना गुरुपा। और अंकल को भी कल मैंने रात के टाइम में कई बार लैट्रिन जाते हुए देखा, उनका भी पेट खराब हो गया, लूज मोशन लग गया उनको भी, पता ही नहीं। अब रुपा ही जाने, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इनको, क्योंकि पति अंकल तो मानते ही नहीं, परिवार की तरफ है, उनकी बुद्धि को बांधे हुआ है, इसीलिए। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। लेकिन कृपा ने ये सत्संग सुनवाया था तो मेरे को पॉजिटिव पॉजिटिव संकेत दिए। तो ये औरतों की जो क्रियाएं, उनसे मेरे पे कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा कृपा ने पहला संकेत दिया जब मैं ये सत्संग सुन रही थी, तभी मैं चाय बना रही थी, चाय बनाई हुई थी, और गुरुपा के लिए चाय मैंने कप में रख दी। मैंने अपना कप हाथ में उठाया, मगर गुरुपा आपकी चाय ये, और मैंने भी अपने कप में चाय डाली। मैं उठा कर उसी वक्त मेरे गुरुपा ने एकदम से घर में कबूतर के रूप में एंट्री करी। मैं गुस्सा हो गई कि मेरे गुरुपा चाय पीने आ गए। संगत जी, गुरुपा ने इस तरीके से मुझे मैसेज दिया था कल एक, कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, चाय पी, सुबह तक पहुंच जाऊंगा और चाय जरूर पिलाई। तो मेरे को ये मैसेज याद आ गया, तो मैं एकदम खुश हो गई। आगे मेरे ग्रुप आ गए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए शुक्राना। और दूसरी खुशखबरी ये थी कि मैंने कल सत्संग शेयर किया, वह अपलोड हो गया। मैं खुशी से उछल पड़ी, मेरा कल का सत्संग अपलोड हो गया। शुक्राना ग्रुप का शुक्राना। और तीसरी खुशी मुझे ये थी कि मेरी ननद मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, बस सामने घर है, सासू माँ के साथ वहाँ पे आती हैं, वहीं से चली जाती हैं। ये कर तो मैं बुलाती हूँ या आएंगी 2 मिनट के लिए तब आएंगी, और जाने को होंगी तब जाती हैं, और उनकी मर्जी, फिर वो क्या मनसा है मैं नहीं जानती कुछ भी। तो वो मुझे बाहर से आवाज लगाती हैं, बोलती हैं, 3 बार आवाज लगाई उन्होंने, भाभी भाभी भाभी। मैं बाहर निकल गई तो आवाज आई, मैं चली गई। हाँ, बोल अपनी लड़की के लिए बोल, मैं उसको भेज रही हूँ कुछ, उसके लिए सर्फ और पानी की, जो पानी गर्म करने की रॉड होती है ना संगत जी, वो मंगा रही थी। मैंने बोला हाँ भेज दो, उनको दे दूंगी। तो मैं उन्होंने सर्फ मंगाई, तो पता नहीं उस सर्फ से मंगा करके मेरे ग्रुपा ने कौन से पूरे गर्म थे उनको धुलवा दिया। और शुक्राना मेरे ग्रुपा, शुक्राना, कौन सी नेगेटिविटी या ऐसा कुछ था, उसको सर्फ से धुलवा दिया। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। ये खुशखबरी थी। और उनकी बेटी आई थी, वो कितने 7 साल की थी, तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। अगली खुशी ये थी कि गुरुपा ने, मैं शॉर्ट वीडियो, ये वीडियो काफी लंबा था तो मैं बीच में कभी कभार शॉर्ट वीडियो आती हूँ देख लेती हूँ, तो मैं गुरुपा की शॉर्ट वीडियो देखी थी।
तो शॉर्ट वीडियो में ऐसा था कि तेरे घर पे पी नाम की कन्या आएगी और उसमें पार्वती का वास होगा। उसका नाम मतलब पी से शुरू होगा, उसका नाम उसके रूप में पार्वती के रूप में आएगी। और जो छोटी ननद है ना, उनका नाम ही पी से शुरू होता है। वो कन्या तो नहीं है लेकिन आंटी हैं, बच्ची भी है उनकी 7 साल की। चलो जैसे हो। तो उसमें था कि वो तेरे लिए बोल देती हूँ चलो। गुरप्पा ने बोला कि 53 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा के लिए देके जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना बेअंत शुक्राना इसके लिए। इस प्रकार संगत जी मैं समझ गई कि अब ये दो नेगेटिव फैलाने वाली जो औरतें हैं, मारण क्रिया करने वाली, ये पिलाई बेचने वाली कोई भी है, ये मेरे परिवार का, मेरा, मेरे हस्बैंड अंकल का, बच्चों का, मायके ससुराल भाई को, किसी का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि मेरे कृपा ने मुझे बता दिया ये नेगेटिव मैसेज ही था। इसमें ये सब, ये मारण क्रिया, तंत्र मंत्र, वादा, ये सब थी, इन्हीं के बारे में बताया। लेकिन मेरे कृपा ने मेरे लिए पॉजिटिव मैसेज दिए, तो शुक्राना मेरे कृपा का, बेअंत शुक्राना। संगत संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा करने वाले लोगों के लिए ये दुआ करो कि गुरुपा इन्हें सद्बुद्धि बख्शे, अपने सत्कर्मों पर ध्यान दें, खुद भी जिए और को भी जीने दें। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। अगला समय मेरे को मैसेज देते मेरे को, पुत्र तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तेरे मन की सारी बात जानता हूँ। तेरे परिवार की फ्यूचर की प्लानिंग मैंने पहले ही बेस्ट कर रखी है। तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि तू बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तेरे ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। तू बस सोच सोच कर अपना शरीर खराब कर रही है। अब बेफिक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर और खुश रह। शुक्राना गुरु पापा इसके लिए, बेअंत शुक्राना। हाँ गुरुपा, जो भी करने वाले आप ही हैं, मैंने तो आप ही के हाथ में सौंप रखा है सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल संगत जी मेरी कलाई से थोड़ा ऊपर मेरे गुरुपा ने हल्दी के जैसे हाथ की उंगलियां लगाते हैं ना, इस तरह से 3-4 उंगलियों के निशान थे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। और संगत जी, मेरी कृपा ने ये कौन सी ब्लेसिंग दी मैं नहीं समझ पाई, क्या इशारा था मेरे कृपा का। और शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। आज मैंने देखा कि मेरी कृपा ने मेरी उंगली पर मेहंदी लगाई है। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए शुक्राना, ब्लेसिंग देने के लिए। आज नहाने से पहले मैं बाथरूम में कपड़े रखने गई थी। संगत जी, कपड़े रख रही थी तो गैलरी में से उठा के मैं बाथरूम में ले गई, तो अचानक से 2 सेकंड के लिए मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई कड़ा प्रसाद की, बहुत अच्छी। मैं खड़ी रही, फिर उसके बाद मुझे नहीं आई। तो मैं समझ गई कि मैंने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया है। मेरे गुरुपा ने मुझे बोला था कल परसों में, लेकिन मैं नहीं बना पहुंची। संगत जी, तो आज मैंने अपने गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। तो कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के लिए मैं लेके थी, मैं अपने गुरुपा को भोग लगाने के लिए लेके रखा, तो मेरे गुरुपा ने मुझे साक्षात गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। साक्षात पूरा गणेश स्वरूप बना हुआ था। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा,
बेअंत शुक्राना इसके लिए। अगला सत्संग सुनाते मेरे गुरु पापा। ये चमत्कारी सत्संग तेरे लिए वरदान है, तेरी किस्मत की चाबी है। तुझे समझ नहीं आ रहा है ना सब कैसे होगा, सत्संग सुन, तेरी परेशानी का हल मिल जाएगा। मैं तेरे अंग संग हूँ, फिर कोई चिंता मत कर, तेरा कल्याण होया। बेटा मंत्र जाप कर फिर देख। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं आपका मंत्र तो करती रहती हूँ गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अगला मैं देती है मेरे गुरु पापा मेरे को। जब कठिन समय में मन के अंदर से आवाज आए कि सब ठीक हो जाएगा, तब समझ लेना कि गुरु जी आपके साथ हैं। ये मेरे मन में पता नहीं घबराहट सी हो रही थी, तो मैं पता नहीं क्या मेरे सीने में भी हल्का सा दर्द सा महसूस हुआ, मुझे झटके से लगा। तो मैं कह रही गुरु पापा पता नहीं क्या हो रहा, गुरु पापा ही जाने। तो मैंने जब ये फोन खोला देखा तो मैं देखने लगी गुरु पापा ने क्या मैसेज भेजा। देखा तो ये मैसेज मेरे लिए गुरु पापा ने भेजा हुआ था। शुक्राना गुरु पापा, इसके लिए शुक्राना। फिर सत्संग सुनाते हैं मेरे गुरु पापा। आज मैं संध्या वेला कर रही थी संगत जी, तो मेरे गुरु पापा आए हुए थे आज रात। गुरु पापा ने एकदम से जो खिड़की होती है ना कमरे की, तब से हाथ मारा मैं और मेरी फट से नींद खुल गई। 3 बजे का टाइम था संगत जी, और मेरी नींद खुल गई। मैं 8-10 मिनट तक बिस्तर पर पड़ी रही। उसके बाद जगी, हाथ मुंह धोया, फिर मैं अपने बेड पर बैठ करके ही मंत्र जाप करती हूँ। मैं गुरु पापा का अमृत वेला करती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे डर लगता है थोड़ा सा। हस्बैंड अंकल ऐसे ही हैं थोड़ा अब, लेकिन आज वो भी जग गए। मैं गुरु पापा का मंत्र जाप कर रही थी और मैं डर रही अब क्या करूं, मैं बीच में मंत्र जाप करते हुए कैसे लेटूं बिस्तर पर। मुझे डर लग रहा, पता नहीं रात में कुछ बोला, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मैं मंत्र जाप करती रही। वो इधर से उधर निकल गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मुझे। शुक्राना मेरे गुरु पापा, नहीं तो भी बहुत बड़े मुझे अंदर से डर लगा। इस तरीके से मेरे गुरु पापा हर दम हर पल साथ खड़े रहते हैं, इसके लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। फिर मैंने अमृत वेला किया और वाहेगुरु सतगुरु ये भी मंत्र बोला हुआ है, और प्रभु के स्मरण कार्य सारे ये भी बोला हुआ है मेरे गुरु पापा ने, और भी कई बोले हैं सारे के, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शुक्राना गुरु पापा, इसके लिए बेअंत शुक्राना। और गुरु पापा ने अगला सत्संग सुनवाया मुझे। बेटा तेरे पति की दुर्घटना होना संभव है, जिसे बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता, लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं उसको जरा सी भी खरोंच नहीं आने दूंगा। इस बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए तेरा यह सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग ही दुर्घटना को रोक सकता है, नहीं तो बेटा बाद में बहुत रोना और पछताना पड़ सकता है। इसीलिए गुरु का आदेश मानकर यह सत्संग सुन। गुरु पापा मेरे हस्बैंड अंकल की कौन सी माड़ी कर्म है, प्लीज उनको काटो, उनको कटवा दो, उन पर अपना मेहर भरा हाथ बना कर रखो। पता नहीं हर दिन क्या क्या होता रहता है। कुछ लोग हैं उनके माड़े कर्म कटवाओ गुरु पापा, आप तो उनके अंग संग रहो गुरु पापा। शुक्राना मेरे गुरु पापा। कोई भी दुर्घटना मत होने दो, कोई भी खुश नहीं होता हम दोनों के साथ देखते हुए। उनका मन तो होता है कभी कभार मेरे साथ रहने का, रखने का, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे आते हैं कि पता ही नहीं क्या क्या मतलब सारा काम बिगाड़ कर रख देते हैं गुरु पापा। उन्हें तुम ही देखो, ये इन्हीं की गलती की वजह से होता है। एक तो उनकी गलती ये है कि
पति पत्नी की जो बात प्राइवेट बात होती है उन्हें ये बता देते हैं, तो वो लोग अब ये इन प्राइवेटों को नहीं रखते, प्राइवेट को बातों को प्राइवेट करके नहीं रखते, तो और लोगों से क्या उम्मीद लगाएं। वो सारे इधर-उधर ज़्यादा फैला देते हैं। जब बात एकदम से छोटी हो तो वो इधर-उधर जाएगी तो बहुत बड़ी बन जाती है ना संगत जी। तो यही होता है। इनको कैसे समझाऊँ, क्योंकि मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। तो मेरे ग्रुप भाई इनको समझा सकते हैं, वही जाने। बस इतना है कि मेरे ग्रुप्पा ने हम दोनों की जोड़ी को ब्लेस तो करके रखा है, ब्लेस कर दिया है, और आगे क्या करना है क्या नहीं अब मेरे ग्रुप्पा ही जाने। शुक्राना ग्रुप्पा इसके लिए, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरे ग्रुप्पा ने मेरे लिए हनुमान चालीसा बोला था करने के लिए, हनुमान चालीसा का पाठ सुबह सुबह में। तो आज सुबह में मैं पाठ अमृत वेला में बोल रही थी, तो ग्रुप्पा पता नहीं जो हनुमान जी थे तो उनका मूर्ति स्वरूप है, तो वो उल्टे खड़े उल्टी साइड से दिखाई दिए मेरे को। माता रानी का भी जो मंत्र चालीसा आता है, चालीसा मंत्र होता है, वो पढ़ने के लिए बोला है। मैंने वो भी किए, वो भी करती हूँ सुबह में, लेकिन सबने सही से दर्शन दिए, मेरे ग्रुप्पा ने भी मुझे दर्शन दिया, लेकिन ये नहीं समझ पाया भाई ये उल्टे क्यों खड़े रहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा आपका दर्शन देने के लिए, बेअंत शुक्राना। मैं अपनी हनुमान चालीसा बोलना चाहूंगी। आज हनुमान जी का वार है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहरे क्लेश उकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुख जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजंग वंदन, विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करबेको प्रभु चरित सुनबेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दर्शिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सारे, रामचंद्र के काज संभारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सुजाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हारा सुगावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुमेर जुगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा। तुम्हार मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग कांपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जबला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे परिशुद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम तुम्हारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पाप, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
जो सतवार पाठ कर कोई, छुटई बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय, सिद्ध साखी गौरी सा प्रवेश सदा हर चेरा, कीजे नाथ रहता मम डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसउ सुरूप, सियावल रामचंद्र की जय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा ये हनुमान चालीसा देने के लिए मुझे शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। अब मैं अपने वाणी को यही प्राण देना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना इसके लिए, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। गुरुपा अपना मेहर भरा हाथ ऐसे बनाए रखना सारी संगत पर, परिवार पर, किसी को कुछ भी ना है, सभी को निरोग बनाए रखना। ये काले जादू ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलाना गुरुपा का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि सत्संग को शेयर किया जाए। सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं संगत जी। तो आप सभी के लिए मैं सुमन आंटी गुरु जी का सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी कर रहे हैं ब्लेस। संगत परिवार से आए हैं सत्संग, देश के कोने कोने से। तो संगत जी आप सत्संग सुनिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं आप सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग जो भेजे गए हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, गुरु जी के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी जो भी ये सत्संग सुनेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उसके सभी कष्ट दूर करेंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि संपन्नता लाएंगे, माला माल करेंगे और सब दुख कष्ट दूर करेंगे। संगत जी सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी जय गुरु जी, सुमन आंटी जी जय गुरु जी। ਅੱਜ दिन मंगलवार है और तारीख 4 है। मैं लुधियाना तो बोल रही हूँ गुरु जी की बेटी और 2025 चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु आंटी जी, सुमन आंटी जी, मैं गई सी डुगरी मत्था टेकन गुरु जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 0 ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ 'ਚ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। मेहरबानी गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से क्षमा मांगना चाहूँगी। गुरु जी मैं क्षमा के लायक तो नहीं हूँ क्योंकि बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत आलसी और निकम्मी हूँ जो आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। बार बार आपके मैसेज आते हैं कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं कर दी, तैनू बहुत अकड़ आ गई है, तू शुक्राना क्यों नहीं कर दी। गुरु जी आप सब जानी जानो, आप सब कुछ जानते हो। मेरी हर एक परिस्थिति आपके समक्ष है। कोई भी ऐसी बात नहीं जो आप नहीं जानते हो। आप सब के जानने वाले हो, सबके पालनहार हो। आप मेरे भी पालनहार हो गुरुपा। मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। मैं मन ही मन आपसे बातें भी करती रहती हूँ, चलते फिरते जब भी याद आता है गुरु मंत्र बोलती हूँ। ये तो नहीं कहूँगी कि हर वक्त गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, जब याद आ जाता है तभी बोलना शुरू कर देती हूँ। और फिर भी आपका शुक्राना करने में बहुत देर लगा देती हूँ। आपको पता है कि काफ़ी टाइम से
मैंने अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि आप ही जानते हैं कि दादी जी की तबीयत भी खराब है, घर में भी आया गया लगा हुआ था, बच्चे भी आए हुए थे और मैं बस घर के काम में और बच्चों में और परिवार में इतना व्यस्त हो गई थी कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। और जब मुझे फुर्सत मिलती थी तो घर में डैडी जी और मेरे हस्बैंड अंकल आ जाते थे और मैं उनके सामने सत्संग शेयर नहीं कर पाती थी। तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, हूँ तो नहीं मैं क्षमा के लायक, लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में अपने कान पकड़ के, नाक रगड़ के क्षमा माँगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना, प्लीज़ गुरुपा मेरी गलतियों को क्षमा करना, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतना दिया है गुरुजी आपने कि जो मेरी झोली में भी नहीं समा रहा, इतना दिया है गुरुपा। गुरुपा आपके इतने शुक्राने हैं, इतने चमत्कार हैं कि याद ही नहीं रहते कि कितने आपने चमत्कार हमारे साथ किए, कितने शुक्राने किए, कितनी बार हमारी जान बचाई है, कितने ही हमारे को कष्टों से निकाला है, कितनी बार हमें ज़िंदगी ब्लेस की है, कितना कुछ हमारे लिए किया है। और हम नालायक बच्चे आपके जो आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते। गुरुपा मैं अपना बहुत पुराना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, लखां ते करोड़ा वार शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, मुझे आप भी क्षमा करना कि मैं बहुत टाइम से अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे भी क्षमा माँगती हूँ और गुरुजी से भी क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी ये बात बहुत पुरानी है। मेरी शादी हुई थी, तो शादी से पहले दादी, नानी जैसे अपना पाठ करती थी संध्या वेला या सुबह ठाकुर जी के आगे अपनी अरदास करती थी, प्रार्थना करती थी। तो दादी कुछ ऐसा पाठ करती थी, उसमें एक लाइन आती थी कि अगला जन्म मोहे महिला का ना दीजिए, अगले जन्म में मुझे औरत मत बनाइए। तो हम सुनते थे, हमें कुछ और तो याद है नहीं, लेकिन बस एक ये लाइन समझ में आती थी कि अगले जन्म में मुझे औरत मत बनाना। तो हम दादी को बोलते थे कि माता जी ऐसी क्या बात है, आप को क्या दिक्कत है, आप जब भी भगवान के आगे प्रार्थना करते हो आप बोलते हो कि अगला जन्म मुझे औरत मत बनाइयो। और पंजाब जाते हैं तो बीजी भी यही बोलती हैं कि भगवान औरत किसी को ना बनाए। तो ऐसा क्या है कि आप ऐसे क्यों बोलते हो? तो वो बस दादी भी और नानी भी दोनों यही बात बोलती थी, कोई नहीं पुत्र, अब आगे अपने आप तेनू समझ आ जाएगी। तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था क्या है क्या नहीं। और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे अ, वो हो गए कि वो प्रेगनेंसी खराब हो गई मेरी। तो उसके बाद घर में ताने शुरू हो गए, सासू माँ भी बहुत कुछ सुनाती थी, हर महीने कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था। तो बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, हर महीने रोना, हर महीने रोना। और डॉक्टर से भी बात की तो डॉक्टर ने बोला कि या तो हैंड टू हैंड ये प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं तो 6 महीने बाद होगी अबॉर्शन के, तो आप घबराना मत। लेकिन मेरे लिए वो 6 महीने निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया था घर में। दादी सास थी, अपनी सास थी, चाची सास थी, जॉइंट फैमिली थी, तीन तीन सासें, नंद, दो दो नंदे थी और दो देवर थे। सबके बीच में रहना और इतनी इतनी बातें सुनना, जो बोलते थे वही करती थी, उसके बावजूद भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था। तो मैं ये बात सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, क्या वजह है? तो मैं बहुत रोती थी। मम्मी से फ़ोन पे, पहले तो इतने फ़ोन भी नहीं होते थे, कभी फ़ोन पे बात होती थी तो भी यही सुनने को मिलता था कि ये गंदी बीमारियाँ फ़ोन चल पड़े हैं। जब देखो जब फ़ोन मायके से आ जाते हैं और एक एक दूसरे को पूछते हैं, तूने क्या बनाया, तूने क्या खाया, तू क्या कर रही है? एक-एक घर की रिपोर्ट मायके में जाती है।
तो फ़ोन भी नहीं कर पाते थे, जबकि लैंडलाइन होती थी और सबके साथ बैठ कर के फ़ोन पे बात होती थी और हफ़्ते में या 10 दिन में 1 ही बार फ़ोन होता था। और अगर फ़ोन करना भी होता था, तो एसटीडी पे जाना पड़ता था करने के लिए, तो वहाँ भी कोई ऐसे खुल के बात नहीं होती थी। तो एक दिन मैंने मम्मी के आगे बोला कि मम्मी पता नहीं, मेरे को रोज़-रोज़ ऐसे-ऐसे बातें सुनाते हैं कि जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे मम्मी ने बोला कि बेटा, तू सुंदरकांड का पाठ किया कर। दुनिया के अंदर ये पहला कांड ऐसा है जिसका नाम सुंदर है। नहीं तो जो भी कांड होते हैं ना, वो सब ऐसे ही होते हैं कि कोई कोई भी कांड अच्छा नहीं होता। लेकिन ये पहला कांड है का नाम, जो जिस कांड को भगवान ने रचा है, उसका नाम भगवान ने सुंदर रखा है। जिसका नाम ही सुंदर कांड है, तो उसकी महिमा कितनी सुंदर होगी बेटा। तू भगवान के ऊपर विश्वास कर और हर मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया कर। जोत जला लिया कर भगवान जी के आगे और सुंदरकांड का पाठ किया कर। और संगत जी, मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और मुझे जैसे ही मेरे अबॉर्शन को 5-6 महीने हुए थे, मुझे फिर से प्रेगनेंसी हो गई और गुरुजी की कृपा से मेरी झोली में मंगलवार के दिन ही, एकादशी के दिन ऐसा फरिश्ता आया, इतना अच्छा फरिश्ता मुझे भगवान ने गिफ्ट दिया, वो भी मेरे हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन। और मैं इतनी खुश थी कि वाह भगवान! इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा कि मुझे बेटा भी दिया और वो भी मंगलवार को एकादशी वाले दिन, और वो भी अपने पापा के बर्थडे पे। शादी के बाद पापा का बर्थडे और बेटा का बर्थडे एक साथ, बहुत खुशी हुई। आज मेरा बेटा जवान हो गया है, 24-25 साल का है और टचवुड इतना संस्कारी बच्चा है कि मैं बता नहीं सकती। हर रोज ऑफिस जाने से पहले फ़ोन करता है कि पापा मैं रेडी हो गया हूँ, मम्मा मैं निकल रहा हूँ। ऑफिस पहुँच के फ़ोन कर मैं पे मैसेज भेजता है कि रीच्ड ऑफिस। और जैसे ही घर पे आता है, तो आते ही बुआ के घर में रहता है, तो आते ही फ़ो मैसेज करता है, मम्मा रीच्ड होम। तो हर बात शेयर करनी पापा से, और पापा और मम्मा से भी ज़्यादा अपने दादू से हर बात शेयर करता है, हर एक बात शेयर करता है। वो अपने घर भी आता है, तो आस-पड़ोस वालों को भी पता नहीं चलता कि बेटा आया हुआ है। जब कभी बाहर निकलता है आते टाइम या जाते टाइम, तभी लोग पूछते हैं कि अरे ये आया हुआ है, ये कब आया? तो मैं बोलती हूँ कल आया था, परसों आया था। तो अपने आना और दादू के पास ही बैठ जाना। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो वो अपना फ़ोन लेके बाहर की तरफ भागते हैं कि घर में सब लोग सुन ना लें या कुछ है। और उसके फ़ोन कॉल्स जो भी चाहे रात को 2 बजे भी आएँगे, तो अपने दादू के साथ ही सोता है उनके रूम में, और वहीं पे ही फ़ोन अटेंड करता है। और कई बार दादू उसके हँसते भी हैं कि साले ते कोई गर्लफ्रेंड वगैरह पटा ले, किसी का होगा फ़ोन, बाहर जाके बात कर ले अगर डिस्टर्बेंस हो रही है। नहीं दादू, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपने क्या मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं? क्या मैं यही सब कुछ करने के लिए आपने मुझे बाहर भेजा है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि जिससे आपके ऊपर और मेरी छोटी बहन के ऊपर गलत इंप्रेशन आए। तो वो दादू के पास ही बैठ के हर कॉल को अटेंड करता है, चाहे हम उसके पास बैठे हो, चाहे दादू हो, चाहे वो फ़ोन कॉल किसी भी टाइम आए, वो उसी वक़्त वहीं बैठकर सबके सामने अटेंड करता है। कभी भी बाहर नहीं लेके जाता फ़ोन को, कभी भी कुछ भी नहीं, और बहुत ही संस्कारी बच्चा है। और इतनी कृपा है गुरुजी की उस बच्चे के ऊपर कि सुबह नहा करके, चाहे वो बुआ के घर रहता है, डेली मंदिर जाना, डेली शिवालय पे जल चढ़ाना, सुंदरकांड को अपने पास रखता है और आते-जाते ऑफिस आता है, जाता है। वो बोलता है मम्मा मेरे को नहीं पता 4 बार हनुमान चालीसा होती है, 5 बार होती है, 3 बार होती है, मुझे नहीं पता। मेरे पूरे रूट पे जब तक मेरे ड्राइव करता हूँ, तब तक मेरा हनुमान चालीसा मेरे ज़ुबान पर रहता है। मुझे नहीं पता वो कितनी बार मैं करता हूँ, कितनी बार नहीं, लेकिन हनुमान जी मेरे साथ रहते हैं। बस गुरुपा ऐसे ही मेरे बच्चे पे अपनी कृपा बनाए रखना, गुरुपा उसके अंग संग सहाय रहना। आपका शुक्राना है, ये आपका ही चमत्कार है, जो आपने इतनी दैविक शक्ति पर एक फरिश्ता मेरी झोली में डाला गुरुपा। बस उस पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। अभी उसका बाहर जाने का बन रहा है कंपनी की तरफ से। गुरुपा आप वहाँ भी उसके साथ अंग संग सहाय रहना। वैसे तो आपने मुझे कहा है कि बच्चिਆਂ ਦੀ फ़िक्र ना कर, मैं हर वेले उन्हां दे नाल हां। तेरे बच्चिਆਂ ਦਾ फ्यूचर मैं बहुत चंगा लिखा है। सोने दी कलम नाल मैं तेरे बच्चिਆਂ ਦਾ फ्यूचर लिखा है गुरुपा। आप ने ही सब कुछ करना है, वो आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। मैं कहाँ से लाई हूँ? मुझे आप ना देते तो शायद मुझे ये खुशी भी ना मिलती गुरुपा। और घर के जो ताने मुझे मिलते थे, वो भी व शायद सुन-सुन के अब तक तो मैं मर भी जाती।
गुरुपा आपकी मेहर है कि आपने मुझे बहन भाई कितनी अच्छी जोड़ी मेरी झोली में डाली कि मैं उसका शुक्राना भी नहीं कर पा सकती गुरुपा। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ गुरुपा। मेरी गलतियों को क्षमा करना। ऐसे ही इतनी प्यारी बिटिया दी है, वो भी बोले कि इतनी भक्त है। अभी बोल रही थी पापा को, कल ही उसने बोला कि पापा मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन आप कहाँ पे हो? उन्होंने बोला कि बेटा मैं तो यहाँ मंदिर आया हुआ हूँ, शिवालय पे बैठा हूँ, बोल बेटा। तो कहने लगे कि मेरे को पहले लगा पता नहीं क्या बात है, क्यों बोल रही है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, क्या हुआ है? मैं डर गया, तो मेरे को बोल रही है पापा मम्मा को मत बताना। और क्योंकि मेरे को तो सब ऐसे ही मजाक में ले लेते हैं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते इतना, तो आप ना मम्मा को मत बताना। मैंने ना सोमवार के व्रत शुरू करे हैं, मुझे प्लीज ये बता दो सोमवार के व्रत में क्या खाते हैं, कैसे करते हैं? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, और सुबह नहा धो करके वहीं हॉस्टल में जो शिवालय है उसी पे जल चढ़ाया, और रुद्राष्टक का पाठ किया मैंने वहां पे खड़े होकर, शिव चालीसा का पाठ किया है। बस मुझे यही आता था और मैंने ये दोनों पाठ कर लिए। अब और मुझे बता दो क्या क्या करना है? तो इन्होंने कहा कि बेटा आप कुछ भी ले सकते हो अन्न को छोड़ करके, बस खाली अन्न मत खाना। बाकी आप जैसे एकादशी का व्रत हम लोग रखते हैं, फलेल खाते हैं ना, ऐसे ही आप कुछ ले लेना, जूस ले लो, चाय ले लो, कॉफी ले लो, पेड़े ले लो, कुछ भी ले लो, फ्रूट ले लो, ड्राई फ्रूट ले लो, जो आपका मन करे। तो फिर उसने एप्पल्स लिए और उसकी पिक भेजी कि पापा मैं ये लेके आई हूँ, ये खा रही हूँ। गुरुपा ऐसे ही मेहर बनाए रखना मेरे बच्चों पे, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरा शुक्राना कबूल करना मेरे गुरुपा। और हाँ गुरुपा, मैं एक बात तो बताना ही भूल गई गुरु संगत को। अभी 15 फरवरी को मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटे का जब बर्थडे था, तो मैं सुबह नहा धोकर पूजा कर रही थी। बेटा क्योंकि अपनी बुआ के पास रहता है, वहीं जॉब करता है, अच्छी फॉरेन की कंपनी है जिसमें वो रोबोट इंजीनियर है, तो वो वहीं पे जॉब करता है। तो सुबह जैसे ही मैं नहा धो करके अपने पाठ पे नितनेम पे बैठी, तो मैं पाठ कर रही थी। तो मैंने जैसे ही पाठ किया तो आरती करने के लिए मैंने धूप और दिया जलाया। तो जैसे ही मैंने आरती की और धूप पूरी जल रही थी, तो सुबह धूप के अंदर पूरे शिव जी भोले भंडारी पूरा के पूरे शिव परिवार बन गया। और मैंने अपने यहाँ सबको दिखाया कि देखो आज सुबह मैंने पूजा की है, आज इन दोनों का पापा बेटे का बर्थडे है, तो आज मैंने पूजा की तो भोलेनाथ ने मुझे पूरे शिव परिवार के रूप में दर्शन दिए। तो सब लोग बोले वाह सच में। फिर एक आंटी बोली कि ये तो ना बनी बनाई जो धूप बत्ती होती है ना, इनमें अक्सर बन ही जाते हैं ऐसे, ये बनी बनाई धूप बत्ती है। वह जो काली धूप आती है ना जो हम खुद से बनाते हैं उसमें नहीं बनते। तो मैंने फिर शाम को पूजा की, संध्या वेला जैसे पूजा करने लगी, मैंने अपना नितनेम किया संध्या का। उसके बाद जैसे आरती करने के लिए धूप दिया जलाया, तो मैंने वो बनी हुई जो धूप बत्तियां थी वो नहीं लगाई, मैंने काली वाली धूप बत्ती जो होती है वो बनाई और उसको लगाया। और जैसे ही मैंने लगाया उसमें भी भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए। मैं अभी अपनी उनकी फोटो भी ली मैंने और वीडियो भी बनाई, मैं वो भी शेयर करूंगी। और भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिए और बोला कि बेटे ये मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर में साक्षात विराजमान हूँ। हे गुरुपा, हे गुरुपा, मैं जितना शुक्र करूं उतना कम है गुरुपा, उतना कम है। बस आप ऐसे ही मेरे घर में विराजमान रहना, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना, उनके अंग संग सहाय रहना, हमें अपने सुरक्षा चक्र में रखना, अपनी संगत को अपने सुरक्षा चक्र में रखना मेरे गुरुपाल। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आदेश से मैं ये शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। गुरु जी महाशिव हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, इसमें तो कोई संदेह
संगत जी किसी भी संगत को नहीं होगा, क्योंकि संगत जी ऐसे-ऐसे चमत्कार करके दिखाए इन्होंने कि सबको पता लग जाता है कि ये महाशिव हैं। और कोई भी बात होती है वो ये उसका निवारण कर देते हैं। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलूं, भूल भी जाती हूँ। चमत्कार तो होते रहते हैं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग वाइट बटरफ्लाई के रूप में आकर देते हैं और बहुत सी ब्लेसिंग देते रहते हैं। अब इतनी ब्लेसिंग्स तो सुनाई नहीं जाती, क्योंकि और भी सत्संग होते रहते हैं और उन्हें भी सुनाने होते हैं। बस इतना है कि गुरुजी अपनी रहमतें बरसाते रहते हैं, सारी संगत पे बरसाते हैं, सुमन आंटी पे भी बरसाते हैं, सब पे। कोई शक नहीं इन पे करना कि गुरुजी कुछ नहीं करते हैं। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, बस सच्चा हृदय चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए और साफ दिल चाहिए। गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए। संगत जी गुरुजी साथ साथ रहते हैं, हर मुश्किल में साथ साथ रहते हैं। क्या बताऊँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। उस समय याद रहता है और बाद में भूल जाती हूँ। संगत जी ऐसा लगता है कि ये समाज में परेशानी है तो सबको है, सारी संगत जी के मैं सुनती हूँ, सबको है, क्योंकि संगत जी कलयुग है और कलयुग में कोई किसी को खुश देख ही नहीं सकता है। ज़्यादातर जो हैं अपने हैं, अपनों पे भी विश्वास नहीं किया जाता। आजकल तो अपने ही वो दुख देने वाले होते हैं। अपने ये नहीं सोचते कि ये भी सुखी रहें। उनका सुख देख के उनको जलते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे हैं। संगत जी गुरुजी सबको सद्बुद्धि दें और जलने वालों के जो जलते हैं और दुख देते हैं तो उनको गुरुजी सँभालें। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि गुरुजी आप ही सँभालो उनको, उनको सद्बुद्धि दो। चारों तरफ चक्रव्यूह रचते रहते हैं, उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। मगर मेरे महाशिव मेरे साथ हैं, तो मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं तो हूँ ही इनकी बेटी शिव बाबा की। तो शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी ये बता देते हैं। अब और क्या चमत्कार सुनाऊँ कि बहुत से चमत्कार होते हैं। हर मुश्किल में साथ खड़े हो जाते हैं, हर मुश्किल में साथ खड़े हो जाते हैं और बटरफ्लाई के रूप में, वाइट बटरफ्लाई के रूप में आके ब्लेसिंग दे जाते हैं। कोई भी अरदास करती हूँ तो वो 1 मिनट में पूरी कर देते हैं। अपने लिए करूँ या किसी का दुःख हो, उसके लिए करूँ तो ऐसे-ऐसे चमत्कार दिखाई देते हैं कि गुरुजी आपको क्या बताऊँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को मानो, दिल से मानो, विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। कोई भी प्रॉब्लम है तो लंगर प्रसाद इनका, जल प्रसाद पियो तो सारी मुश्किलें हल हो जाएँगी। गुरुजी सब पे अपनी संगत पे रहमतें बरसाना, सबके साथ-साथ रहना, सबके साथ-साथ चला करो, सबकी मुश्किलें हल करना, सबके कर्म कटाना, सबको सद्बुद्धि देना। सुमन आंटी जी पर के परिवार पर सुमन आंटी जी को बहुत ब्लेस करना। सुमन आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। सुमन आंटी जी प्लीज़ सत्संग शेयर कर देना। ओम शांति। जय सद संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ मुझे नहीं पता लगता है कि कैसे क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ। जब चमत्कार होते हैं तो उस वक़्त तो करते नहीं हूँ, बाद में भूल जाती हूँ। तो बस इतना ही है कि इतना ही कहती हूँ कि गुरुजी महाशिव हैं और सरल हृदय और निर्मल हृदय के हमेशा साथ रहते हैं। अपनी संगत को गुरुजी चुनते हैं। शायद ये मुझे लगता है कि ये साफ दिल वालों को ही चुनते हैं और सब पे रहमतें बरसाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे भी अपने छतरपुर बुलाना, मंदिर बुलाना, परिवार सहित। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ये सांस जो चला रहे उसका शुक्राना, मान देने का शुक्राना, सम्मान देने का शुक्राना, बस हमारी पालना करने का शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मंगलवार है और आज सुबह की 5 और 45 मिनट हुई है। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मंत्र जप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे बहुत दिन से वो बोल रहे थे कि आप सत्संग शेयर करो। मेरा पहला सत्संग ये है गुरु जी कि बहुत दिनों से मुझे ना आर्थराइटिस हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं वैसे तो गुरुजी ने मुझे मेरे पूरे शरीर का जो भी दर्द था वो दूर किया हुआ है। जो भी मेरे शरीर के अंदर रोग जो भी है वो दूर कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले मेरी राइट हैंड की एक उंगली में बहुत दर्द हो रहा था। मैं मुट्ठी भी नहीं बना रही थी क्योंकि आटा गूंदना है, ये करना है। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और चंदन टीका किया। तो कल मैंने देखा तो पता नहीं इतना दर्द एकदम से गायब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरा बेटा जो फिजियोथेरापिस्ट में है उनको जाना था आउटपोस्टिंग के लिए 1 मंथ के लिए। तो मैंने सुमन आंटी जी, संगत जी पहले भी बताया था कि जैसे उन लोगों ने जनवरी में भेजेंगे, दिसंबर में भेजेंगे, ऐसे कर करके पूरे मार्च महीने में उनका जाने को आया। तो भी जैसे कि वहाँ पे घर रखना था, फिर ये सब करना था क्योंकि 1 मंथ के लिए जाने वाले थे। तो वहाँ उनको बहुत अच्छा सा गुरुजी ने घर दिलवा दिया जहाँ पूरी सेफ्टी है। बस घर से मैंने थोड़ा सीधा सामान और गैस की बोतल, चूल्हा जो भी देना था वो सब कुछ मैंने दिया। अब कल से सोमवार से उन लोगों का वहाँ अस्पताल में फिजियोथेरापिस्ट है तो वो 1 मंथ की ट्रेनिंग है, तो उसमें उन लोगों को सीखना है और अच्छे से अच्छा वो डॉक्टर बने और अच्छे से अच्छे सबकी सेवा करे। ऐसी अरदास में गुरु जी की कर रही हूँ। उनको गलत रास्ते से दूर करना, उसके अंग संग रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो मेरे बेटे को आपने ब्लेस करना और उसके अंग संग रह के अच्छे से अच्छा काम करवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा तीसरा सत्संग ये है कि मेरी फ्रेंड अभी महाशिवरात्रि महाकुंभ में वो लोग गए थे, तो वहाँ से प्रयागराज से मेरे लिए वो जल प्रसाद अभी तो दे नहीं गए, देने वाली है, और जो प्रसाद था वो मुझे देने आई। शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, गुरु जी आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी आप देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना। और गुरु जी हमेशा मेरे दोनों बच्चों के संग रहकर उनको अच्छी सद्बुद्धि दे के आगे बढ़ाने के लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल भी आपकी भक्ति करने के लिए भी शुक्राना। मेरा पति अंकल भी आपसे जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे। गुरु जी आप भी मेरे पति अंकल को आपकी संगत बनाना, आपके चरणों में जगह देना, उनके ऊपर भी कृपा बरसाना। गुरु जी आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। गुरु जी जिसका कोई नहीं होता है उसके आप होते हैं। माँ पार्वती, हे मेरी महाकाली माँ, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हमेशा सबका काम करना और सब संगत जी को जो नहीं है उसका जो परिवार है सबका उसके ऊपर आपकी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना। सुमन आंटी जी मेरे ये सत्संग शेयर करते हैं तो उसको भी ब्लेस करना गुरु जी, उसके परिवार को भी हमेशा सुखी रखना, हमेशा उसके अंग संग रह के
करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी। जैसे कि हमारे जैसे दुखी बेटियों के जो भी शेयर सत्संग करते हैं तो वो सत्संग को अपलोड करके जो आपने सेवा बख्शी है वो आप करवा रहे हैं, और उनके ऊपर भी जो भी लोग कोई गलत काम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सबके ऊपर वो दूर करना गुरुजी, उनको सद्बुद्धि देना। सब गलत रास्ते पर जाकर गलत काम कर रहे हैं उसको भी सद्बुद्धि देना हमेशा। जैसे सबकी मदद कर रहे हो गुरुजी, इतना तो कुछ नहीं कोई नहीं करता ऐसा गुरु। संगत जी और सुमन आंटी जी, ऐसा गुरु हमें कहीं नहीं मिलेंगे। आज तक सब गुरु की बात सुनी है, लेकिन उनके अंदर हम जैसे कि उनके अंडर में ही हमें काम करना पड़ता था कि जो भी भक्ति करनी पड़ती थी बस उतने ही सीमित उनकी भक्ति करनी पड़ती थी। कोई भी गुरु कर लो तो वो उनकी ही भक्ति में लीन करवाते थे, लेकिन हमारे गुरु पा महाकाल महाशिव हमें यही सिखाते हैं कि वो सबकी भक्ति करो। कोई हमारा बंधन नहीं है, लेकिन दूसरे गुरु का बंधन रहता था। तो हम कितने नसीब वाले हैं, है ना आंटी जी और है ना संगीत जी, कि हमें अच्छे से अच्छी सबकी भक्ति करके हमारे गुरु पा हमारा सबका कष्ट दूर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे गुरु जी ने अमृत वेला जगाया 4 बजे, और बस उसके बाद थोड़ी देर आलस तो की, लेकिन मेरे गुरु पा ने मुझे उठाया तो जो हनुमान चालीसा 7 बार करनी थी वो करवाई। एक जोत जला के गुरु जी का मंत्र जाप किया, हनुमान चालीसा बोला। मैं गणपति जी का रोज एक पाठ करती हूँ, वो मैंने पाठ किया। अब मेरी राधा रानी माँ के और राधा कृष्ण जी के जो बाके बिहारी की जो मैं माला करती हूँ वो करवाई। जो वो रूटीन का है वो मैंने किया। मेरी श्री हरि विष्णु जी की भी मंत्र जाप करती हूँ, मेरी हनुमान जी की भी मंत्र जाप करती हूँ, मेरे स्वामी नारायण भगवान का भी मंत्र जाप करती, वो सब करवाया। और ये सत्संग कल मैं करने वाली थी शेयर, लेकिन वो शायद आज मंगलवार है। गुरुजी कहते हैं मंगलवार के दिन सत्संग करो तो आपका मंगल ही मंगल होगा। बस गुरुजी सबके ऊपर अच्छा सा आपका आशीर्वाद रहे, हमेशा आपकी कृपा बरसाई रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना, और हमारे पर जो भी संकट आए उसको दूर करना, हमेशा आपकी भक्ति में लीन रखना, हमेशा आपकी भक्ति करके हमेशा हम अच्छा कार्य करके आगे बढ़े। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे जो भी कुछ गलती हो गई हो सत्संग करने में, ये शुक्राना शेयर करने में, तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना, सुमन आंटी जी आप भी माफ़ करना, और मेरी संगत जी आप भी माफ़ करना। गुरु जी हम सबके साथ है और हमारे सब दुख दर्द दूर कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। बस मैं मेरा सत्संग समाप्त करती हूँ, और गुरु जी का मंत्र जाप करके विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी के सामने बैठी हूँ, जो गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं गुरु जी की बेटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। सुबह के 11:02 हुए हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम प्रणाम स्वीकार करें मेरे गुरु पिताजी। परिवार की तरफ से भी आपको, मेरे पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बहुओं की तरफ से, छोटे बच्चों की तरफ से, सभी की तरफ से आपको अनंतम अनंतम प्रणाम मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम प्रणाम स्वीकार करना मेरे गुरु पिताजी। बच्चों के साथ अंग संग रहने के लिए, परिवार के साथ अंग संग रहने के लिए, अपने घर में रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी सुमन आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, पूरी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। और सभी की बीमारियां कष्टों को दूर भगाना, जो काली क्रिया कर रही हैं उनको भी आप देख लेना मेरे गुरु पिताजी। हम तो आपके चरणों में हैं और आप ही हमें संभाल सकते हैं मेरे गुरु पिताजी। आप हमेशा अपने चरणों में हमें लगाएं, बस हम यही चाहते हैं कि हम आपके चरणों में, आपकी सेवा में लगे रहें, आपको ही याद करते रहें, आपको ही देखते रहें, आपके अंग संग ही रहें मेरे गुरु पिताजी। आपके अंग संग ही रहें। सभी को ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी, सभी को ब्लेस करना, प्यारी प्यारी संगत सभी को ब्लेस करना, जो आपसे जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं उनको भी ब्लेस करना, बूढ़े बच्चों को, सभी को, पशु प्राणियों को, पेड़ पौधों को, सभी को ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का सत्संग शुक्राना समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज ये शुक्राना 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार का है, तो इसे गुरु महाराज अपने चरणों में लगा लेना। सुमन आंटी जी आपको भी बहुत बहुत जय गुरु जी। मेरे सत्संग को गुरु के चरणों में लगा देना। पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, बीमारियां काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अपने घर में रहना, अपने परिवार के संग रहना, अपने परिवार को हाथ पकड़ के चलाना, जो भी आप करवाएंगे हम वही करेंगे। आपके अधीन है गुरुपा, आप हमारे अंग संग रहना, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के अपना काम करवाना मेरे गुरु पिताजी। पूरे घर का काम भी आप ही देख लेना। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो भी जाने अनजाने में इस जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं उन्हें आप बार बार आज दिन तक जो भी गलतियां हुई हैं, सच झूठ जो भी बोला गया हो, उसे आप क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरु पिताजी। क्षमा करना, हमें माफ कर देना, माफ कर देना, अपने चरणों में लगाना मेरे गुरु पिताजी। आई लव यू पिताजी, आई लव यू पिताजी, आई मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, पूरे परिवार को क्षमा करना गुरु पिताजी। पूरे परिवार को क्षमा करना, आपका ही परिवार है, सभी को क्षमा करना, सभी की अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी, जय संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना लगी हाँ। गुरु जी दी किरपा ना, गुरु जी दे मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਖੰਡਿਆ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੇਹੱਦ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਵਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਊਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਮੇਂ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਪੋਤਾ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਦੂਰੋਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਓ ਧੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖ 4 ਤੋਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਬੈਠੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਉੱਡ ਗਏ, 2 ਹੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫੇਰ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਲੂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੱਲ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਉਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਲੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਬਲ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ 6:17 ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਂਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਜਰੀਏ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚਾਨ ਚੱਕ ਹੀ ਪੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੱਜਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ। ਕੱਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਰੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਲਾ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਕੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬਾਬਲਾ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਿਰੜੀ ਪਿਲਾਊਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਂ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬਹੁਤਾ, ਕਾਟੋ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਭਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਡੇ ਬਾਬਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਂਟੋ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4-5 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਹੀ 3 ਮਾਰਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ
ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣਪੁਣੇ ਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪਿੱਤੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਗੜੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਏ, TVS ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ TVS ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾऊं। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 2000 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ 1600 ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਝੱਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ। ਬਸ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੀ ਮੌਜ ਵਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਧਨ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਬੰਗਲਾ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਸਬਰ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਬਾਬਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾ ਬਾਬਲਾ, ਸਭ ਕੁ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਸੋਮਿਆ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ। ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਔਰਖਾਏ, ਕਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਗੁਣ ਦੇਤੇ ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝੀ। ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਸੁਰ ਬਿਰਸਨਾਥ, ਸੁਣੀਏ ਤਰਤ ਅਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣੀਏ ਦੀਪ ਲੋ ਪਤਾਲ, ਸੁਣੀਏ ਪੋ ਨ ਸਕੇ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਬਾਬਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੁਮਨਾ ਆਂਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਂਟੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी सात संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष
उनके चरण कमलों में अमृत बेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन मंगलवार, समय 5:33 और तारीख 4 है। गुरुजी, मंडे को जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें मैसेज में कहा गया कि बेटी इतनी जल्दी हार नहीं माननी, तेरी परीक्षा भी जरूरी थी। परीक्षा पास हुई, कृपा की बारिश होगी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे गुरुजी। तो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। बस आप कृपा कर दीजिए गुरुजी। अगर आप मेरी परीक्षा लोगे तो मैं अवश्य ही पास हो जाऊंगी। गुरुजी, मेरे बच्चों पर, मेरे पर और पति अंकल पर आप हमेशा कृपा बना के रखें मेरे मालिक। हिम्मत देना गुरुजी, हौसला देना गुरुजी। हमेशा अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुपा। गुरुजी, कुछ दिन से हेल्थ ठीक नहीं है। प्लीज गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहना गुरु महाराज। गुरुजी, जल प्रसाद और चंदन टीका भी लगाती हूँ और बीमारी से रिलेटेड जो सत्संग है वो भी सुनती हूँ गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग हमेशा सारे परिवार पर और मुझ पर मिलती रहे गुरुपा। सुमन आंटी जी, आप सत्संग शेयर करके बहुत अच्छा और भलाई वाला काम करते हो। इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। साथ संगत जी को गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। अंत में मैं सत्संग को गुरु जी की आज्ञा से यही विराम देती हूँ। और अगर मुझसे सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जहाँ तू मेरे वाल है ता क्या मूँ छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। जा तू मेरे वाल है ता क्या मूँ चंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको शिवरात्रि के दिन का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। उस दिन मुझे कहीं से गुरु जी के सत्संग का बुलावा नहीं आया और कुछ मेरे पैरों में भी दर्द था। तो मैं ना तो बड़े मंदिर जा पाई, ना ही किसी सत्संग में मैंने देखने की कोशिश करी कि कहीं पे सत्संग हो और मैं जा पाऊँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द था। और मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पैर में अल्सर भी हुआ है, तो वो भी अभी ठीक नहीं हुआ है। गुरु जी की कृपा से काफ़ी फ़र्क है, ठीक हो जाएगा। तो उस दिन मैंने घर में ही 1 घंटे का सत्संग करा। संगत जी, पहले क्या होता है, जब भी मैं घर में, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं मानता है, इसलिए मैं घर में ही सत्संग कर लेती हूँ। अपने आप ही अकेले ही 1 घंटे का सत्संग कर लेती हूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने सत्संग किया, मेरे को अक्सर जब मैं सत्संग करती हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं, लेकिन उस दिन मेरे को आंसू नहीं आए। मैंने सत्संग भी सुने, मैंने शब्द भी सुने, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मुझे लगा कि मेरे से पता नहीं कोई गलती हो गई है, जो गुरुजी मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाद में शाम को जब मैं सत्संग सुनने लगी तो मुझे गुरुजी का मैसेज मिला
कि आज रोइयो मत, आज मेरा दिन है, आज रोइयो मत। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ही चाह रहे थे कि आज के दिन ही कहीं रो ना पड़े, इसलिए उन्होंने ही मुझे इतना बोल्ड कर दिया कि मेरी आंखों में आंसू आए ही नहीं। इस बात का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अभी कहा कि शुक्राना कर, तो ये संध्या वेला का वीरवार का 13 तारीख का मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। संगत जी, ये नुमा शाम का गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, और सभी संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता, मैं आपकी नई नई बच्ची हूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ सभी संगत से भी और गुरुपा से भी, और उन सब आत्माओं से भी क्षमा मांगती हूँ जिनका किसी भी जन्म में मैंने बुरा किया है या बुरा सोचा है, बुरा बोला है। उन सभी आत्माओं से मैं गुरुपा क्षमा मांगती हूँ और क्षमा करती हूँ गुरुपा जिन आत्माओं ने किसी भी जन्म में मेरे साथ कोई भी बुरा किया हो, कुछ भी बुरा हो, तो किसी भी जन्म का हिसाब किताब यहीं पे चुकता हो जाए गुरुपा। इसलिए सभी आत्माओं से क्षमा चाहती हूँ और क्षमा करती हूँ, क्योंकि ये कलयुग का अंत समय है गुरुपा। आप सब जानते हो गुरुपा, तो संगत जी सब कुछ जानते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने मेरा हाथ तब थामा था जब मैं हर जगह से हार चुकी थी। संगत जी, गुरुपा ने 7 जनवरी को 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और एहसास दिलाया था कि बच्ची, मैं हर कदम पे, हर समय, हर पल, घड़ी पल में तेरे साथ हूँ। संगत जी, घर जाने के नाम से ही मुझे डर लगता था ब्लैक मैजिक की वजह से, लेकिन गुरुपा ने घर में ही मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी थी। गुरुपा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार की तरफ से, आपकी नातिन की तरफ से और मेरे पति अंकल की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और मेरी सास आंटी की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा। जब मन उदास होता है तो सुमन आंटी आपकी हेडिंग लाइन पढ़ती है, तो उसमें इतनी अच्छी मेरे लिए कोई ना कोई आपका जो इशारा होता था, आपकी ब्लेसिंग होती है, उसको सुन के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मन बहुत हल्का हो जाता है गुरुपा। और जब वो गाइड करती है कि गुरुपा ने कहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, क्योंकि गुरुपा मैं आपकी नई नई बच्ची हूँ, तो अभी मुझे इतना कुछ पता नहीं है, और थोड़ा परेशान भी हो जाती हूँ जैसे परिस्थितियाँ आती रहती है। तो जैसे सत्संग सुनने के बाद कई बार कोई सत्संग आता है कि ऐसा होगा, तो उससे डर भी लगता है, लेकिन फिर अगले ही पल दूसरे सत्संग में गुरुपा भेजते हैं, हेडिंग देते हैं कि तू मेरी बच्ची है, तेरा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तू डरती क्यों है, ये सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर दूसरे ही पल गुरुपा हल्का भी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। सबको सुखी रखना गुरुपा, सबकी मुश्किलों को दूर करना, सबके दुखों को दूर करना, ब्लैक मैजिक से सबको छुड़ाना गुरुपा। आज कलयुग के एंड में सभी आत्माएं इन ब्लैक मैजिक वालों की वजह से बहुत बहुत दुखी है, तो गुरुपा इनको भी सद्बुद्धि देना कि ये बुरे काम करना छोड़ दे और अपना आगे का जीवन, आने वाला जो जन्म है उसको सुधारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग शुरू करूँ तो पहला मैं अपना मंत्र, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं जब हमेशा जब तो से आती हूँ तो आकर पहले अपना मीटर देखती हूँ, रोज देखती हूँ गुरु जी। उस दिन मैंने सैटरडे 2-3 दिन हो गए तो मैंने देखा आकर तो बत्ती कट हो गई थी। गुरुजी मैंने बिल तो भरा हुआ था पर बिल भरा हुआ था पर वो ना नेट पे नहीं चला था, तो वो आकर हमारी लाइट काट गए। हम घर पे नहीं थे, ना मैं था ना मेरा बेटा था, हम दोनों ही जॉब पर थे। घर आकर देखा तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो वो कहता मम्मा मैं तो काम पे हूँ। फिर वो रात को गया बिजली का, तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। वो कभी किसी के पास जा, कभी किसी के पास जा, कोई काम ना बना। तो गुरुजी रात को फिर वो आके 11:30 बजे रात को लेट गया। फिर उसके दिमाग में गुरुजी ने पता नहीं क्या थॉट डाला, फिर वो किसी के पास गया, उससे बात की तो उसने कहा कि मैं बात करता हूँ। तो फिर वो बात की तो कहता तू लाइट लगवा तो मैं देख लूँगा। सुबह जब मैंने लाइट तो लगवा ली पर गुरुजी ने लाइट तो लगवा दी, पर गुरुजी मैं बीच में तो डर रही थी कि कहीं कोई आकर ये ना कहे कि लाइट क्यों लगाई है। पर वो जिससे बात की थी वो कहता नहीं कोई का बात नहीं, हमने बिजली घर में बात कर ली है। फिर सुबह की, फिर अब लाइट लगी, अब नेट पे नहीं चला। अब मेरा बेटा जाएगा कल तो नेट पे चलवा के तो फिर आएगा। गुरुजी आपकी कृपा से मेरी लाइट अब चल रही है। मेरे को डर था कि कहीं कोई पीछे से आकर, जब जॉब पे जाएगा तो पीछे से आकर कोई काट ना दे, पर उन्होंने बोला कि कोई नहीं आएगा, आपकी कोई नहीं बत्ती काटेगा। तो फिर इसी डर से तो मैं बैठी हूँ। तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने उसी टाइम मेरी बत्ती जला दी। नहीं तो रात को बड़ी मुश्किल होनी थी। गुरुजी मेरे अंग संग है, गुरुजी मेरे पे कृपा करते हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल मेरा ध्यान रखते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। आज मेरा बेटा बाहर गया हुआ था तो वो गुरुजी को साथ लेकर गया। मेरे को हमेशा वो जाता है, मैं कहता हूँ बेटा गुरुजी को साथ लेके जा, साथ ही लेके आ। तो वो गुरुजी का वो अभी आया और अब बाजार गया है। गुरुजी की बड़ी मेहर है। गुरुजी बस हमारा हाथ थाम के रखना गुरुजी, और हमारा जो कर्जा है वो बस आपकी कृपा से उतर जाए। और कुछ जो गुरुजी आपकी कृपा होगी तो ये भी उतर जाएगा, सब कुछ होगा। गुरुजी ने बाँह फड़ी है, गुरु कहते तो मेरी धी है। तो मेरे को अपने पापा पर ही भरोसा है, वही जो भी करेंगे वही करेंगे, अच्छा भी वही करेंगे, जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको सुख शांति देने के लिए, आनंद की क्षण देने के लिए आपका अनंतम अनंतम धन्यवाद है। आपकी कृपा ऐसी बनी रहे। आपको लख लख शुक्राना है गुरु जी, सबके कार्य बनाने के लिए, जल्दी जल्दी बनाने के लिए, सबकी मदद करने के लिए, मेरे भाइयों की, बहनों की, हमारे परिवार की, हमारे कुटुंब की, सभी की सुख शांति के लिए मैं आपसे अर्जी लगाता हूँ।
उनके सभी कष्ट दूर हो। पर कृपा आपकी बनी रहे। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय जी सासा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सासा।